इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? हम अपना पाकिस्तान की अपनी तारीख़ देख लें। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुई नहीं। शुरू में तो इट मेड सेंस। हमारे जब पाकिस्तान बना तो बैंकरप्ट था, रिसोर्सेज भी नहीं थी, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स थे। तो तब तो गवर्नमेंट्स ने, जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मार्शल प्लान आया यूरोप में, कि एक बिल्कुल डेवस्टेटेड सिस्टम के अंदर तो आप बोरो करते हैं या एड लेते हैं, लेकिन जो हमारी डिपेंडेंसी हो गई इसके ऊपर, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अगर मुझे कोई कहना कि एक आप वजह बता दें इसके अलावा रूल ऑफ लॉ और इंक्लूसिव ग्रोथ ना होने की वजह से, अगर मुझे आप कहना एक और वजह है कि हमारा मुल्क क्यों नहीं अपने पोटेंशियल पे पहुंच सका। 60s में पाकिस्तान सारे एशिया में मिसाल दी जाती थी एज अ डेवलपमेंट मॉडल, तो क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह ये थी कि हमारे में डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया। हमने अपने अंदर जो इंसान के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है वो हमने कभी डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की। एक इंसान अपनी पोटेंशियल पे तब पहुंचता है जब वो रेजिस्टेंस के सामने खड़ा होता है, जब वो इंसान पुश करता है अपने आप को, उसके अंदर से अल्लाह का इतना जो पोटेंशियल दिया वो निकलता है। जिस तरह एक अल्लाह ने इंसान को बनाया है ऐसा है कि अगर वो बाजू को रेजिस्ट करेगा, वेट्स उठाएगा, बाजू तकड़ा हो जाएगा। बाजू को इस्तेमाल ना करे वो सूख जाएगा। वही इंसान का जो असल पावर हाउस है, उसका माइंड, जितना वो रेजिस्ट करता है उतनी वो अपने अंदर डिस्कवर करता है अल्लाह ने क्या सलाहियतें दी है। कौम का भी यही है। कौम के अंदर जब यही शुरू में आ जाए कि जी अगर हमें एड नहीं मिलेगी तो हम चलेंगे नहीं, तो पहले माफ़ी से शुरू करें, वो कौम नहीं कभी बनी। कौम बनती है जब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग फॉरेन पॉलिसी जो कौम के मफादात को प्रायोरिटी देती है, फिर आगे चीज़ें आगे जाती है उसके। तो आप अब देख लें, कभी हमने इवैल्यूएट नहीं किया कि हमने जब अफ़गान जिहाद में शिरकत की तो उससे हमने क्या खोया क्या पाया। उसकी कभी इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं हुई कि हमने अपनी बिल्कुल अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद की, फॉरेन ऑक्यूपेशन थी, उनसे जुल्म हुआ, हमने शिरकत की, लेकिन कभी हमने ये नहीं इवैल्यूएट किया कि क्या हमने शिरकत इसलिए की कि हम अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते थे, या हमने शिरकत की डॉलर्स की वजह से और एड की वजह से। इसकी हमने सही माने में इवैल्यूएशन नहीं की, कभी डिस्कशन नहीं हुई। और अगर आप इसकी डिस्कशन करेंगे तो जो हमें डॉलर्स मिले, मैं आपको, जब आप इसकी वैल्यूएशन करेंगे उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमने उठाया। 5 मिलियन रेफ्यूजीज़ थे पाकिस्तान में। पहली दफ़ा सेक्टेरियन मिलिटेंसी शुरू हो गई पाकिस्तान में। उसका अपना जो हमारे रूल ऑफ लॉ पे इम्पैक्ट पड़ा और जो इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, वो किसी ने नहीं असेस किया। फिर क्लैशनिकोव्स, ड्रग्स आ गई मार्केट में, ब्लैक का पैसा आ गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा मार्केट पे, करप्शन कैसे बढ़ी। फिर जब हमने 9/11 के बाद फिर से हमने शिरकत की तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, मैंने कभी कोई एनालिसिस पाकिस्तान में नहीं सुनी। और क्यों? उसकी वजह थी क्योंकि जो हमारी एलीट थी उसने शिरकत की इसमें, वो तब भी की 80s में, ऑपोजिट चीज़ें थी। 80s में हम कर रहे हैं कि जी हम फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ हैं, 2000 के बाद हम कर रहे हैं कि नहीं जी अब फॉरेन ऑक्यूपेशन के बाद जो रेजिस्टेंस है वो टेररिज्म है। यानी एक 180 डिग्री टर्न किया एक मुल्क ने, अपनी प्रिंसिपल्स को वायलेट किया, और उसका जो फिर हमें नुकसान हुआ, मैंने कभी ये नहीं देखा कोई इवैल्यूएट करे कि पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जो डेवस्टेशन हुई पाकिस्तान में, जो हमारा ब्रांडिंग हुई, मुझे याद है आर्टिकल निकला, द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, उस मुल्क में क्या इकोनॉमिक्स होगी, क्या इन्वेस्टमेंट होगी। इस टाइम पे आप ज़रा देखें
सब हमारे से आगे निकल गए। इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, कैम्बोडिया, जिनके हम करीब करीब थे, सारे आगे निकल गए पाकिस्तान से। कोई इवेल्यूएट ही नहीं कर सकता कि हमने इस जंग की क्या हमारा ज़रूरत थी। और हर जगह अगर आप बॉटम में जाएंगे तो हमने एड के पीछे फैसला किया। हमने फैसला ये नहीं किया कि हमारे लोगों की बेहतरी क्या है। हमें एक किसी और मुल्क के मफादात के लिए हमने अपने मुल्क को कुर्बान किया और फिर इवेल्यूएशन भी नहीं कभी की। तो इसलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिस मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है वो कभी अपने लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं कर सकता। जो अपने लोगों के इंटरेस्ट है वो कभी नहीं उनको डिफेंड कर सकता।